जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो पद्मा अवार्ड्स पर है। पद्मा अवार्ड्स कैसे मिलते हैं, कौन डिसाइड करता है, किस तरीके से कमेटी डिसाइड करती है एंड किस किस फील्ड में इसको दिया जाता है। बिकॉज रिसेंटली आप देखते हैं कि बजरंग पुनिया जिन्होंने प्रधानमंत्री को अभी रिसेंटली लिखा कि वो अपना पद्म श्री यहाँ पर वापस कर रहे हैं इन द प्रोटेस्ट। हम प्रोटेस्ट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसमें से न्यूज आपके लिए निकल कर आएगी पद्मा अवार्ड्स, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मा अवार्ड को कौन सी मिनिस्ट्री देती है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। जब पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं तो उसके लिए कमेटी बनती है, उस कमेटी को हेड कौन कर रहा होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पेपर में यूपीएससी पूछ सकती है। तो आज के सेशन में हम पहले डिस्कस करेंगे, पहले तो कि कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन कमेटी को हेड करता है, कौन कौन उस कमेटी का मेंबर होता है। देखिए आप, इससे आपको पूरी एक यहाँ एक तो यहीं से पता लग जाएगा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री दे रही है, गृह मंत्रालय, MHA। तो ये तो आपके लिए पहला क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ गया। मैं अपने हर सेशन में करंट अफेयर्स के या फिर इवन जब हम ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपको बोलता हूं कि आपको जितनी भी एडवर्टीजमेंट आती हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, वो बड़ी ध्यान से देखनी है न्यूज़पेपर में। बिकॉज आपको उसमें नोडल मिनिस्ट्री का नाम भी दिया होता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको संभाल रही है। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड्स के लिए कौन सा मंत्रालय होगा, गृह मंत्रालय। ओके, फिर अब डिस्कस करते हैं हम ये पद्मा अवार्ड्स कब दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि रिपब्लिक डे के टाइम पर यहाँ पे दिया जाता है। तीन कैटेगरीज में ये अवार्ड्स आते हैं। पद्म विभूषण जो कि एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण जो कि डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर के लिए दिया जाता है, एंड पद्म श्री जो कि अब देखते हैं यहाँ पर बजरंग पुनिया जो कि अभी प्रधानमंत्री को उन्होंने लेटर लिखा कि मैं अपना पद्म श्री वापस कर रहा हूं डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। ये तीनों नंबर 1 आपके लिए फैक्ट हो गए कि कौन कौन सी तीन अवार्ड्स हैं। अब जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो किसकी रिकमेंडेशन के बेस पे दिए जाते हैं, एक पद्मा अवार्ड कमेटी। उस कमेटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है, प्रधानमंत्री हर साल उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उस कमेटी को कौन हेड करेगा, कौन मेंबर होंगे, अभी आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो ओपन है पब्लिक के लिए, इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड, सेल्फ नॉमिनेशन भी यहाँ पर आ सकता है। अब स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है 1 2 2 3 उसमें आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड टू सिविलियन अवार्ड्स, एक तो भारत रत्न, ठीक है, ओके, सेकंड इज पद्म विभूषण इन 1954। द लेटर हैज थ्री क्लासिकल क्लास, नेमली पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। ठीक है, ओके। भारत रत्न से आपको पता ही है, कल ही दिसंबर 25 एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, जिसको गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। उन्हें 23 दिसंबर 2014 को यहाँ पर भारत रत्न मिलता है, एंड उसके बाद उसको सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग था, इसको लेटर ऑन पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री कर दिया जाता है 8 जनवरी 1955 को। ठीक है, 1954 को पद्म विभूषण था, उसके बाद यहाँ पर पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग चेंज होता है एंड ये हो जाता है। अब कौन कौन इसके एलिजिबल है, ऑल द पर्संस विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स आर एलिजिबल। भाई कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद PSU एक्सेप्ट डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, कौन कौन सी फील्ड आ गई, आर्ट आपके पास आ गई, ठीक है, उसमें म्यूजिक, पेंटिंग, कोई भी सिनेमा, सोशल वर्क आप कर रहे हो, कम्युनिटी प्रोजेक्ट कर रहे हो, चैरिटी के लिए काम कर रहे हो, पब्लिक अफेयर्स, लॉ, पब्लिक ऑफिस, पॉलिटिक्स में आप कुछ कर रहे हो, साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपने कुछ काम करा है, IT में कुछ रिसर्च करा है, R&D कुछ कर रही है, ट्रेड और इंडस्ट्री में आपका कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, मेडिसिन में यहाँ पर कुछ आपका कंट्रीब्यूशन है, आप सबको यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में, जर्नलिज्म में कुछ आपने काम करा है, कुछ बुक कंपोज करी है, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हो,
सिविल सर्विस में आपने कुछ काम करा है, स्पोर्ट्स में, ठीक है, जहां पर अभी आप देख रहे हैं कि बजरंग पुनिया, ठीक है, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, एडवेंचर एथलीट हो गया। एंड इसके अलावा जो इसमें नहीं कवर हुई है, अगर आप उसमें काम कर रहे हो तो आप इन पद्मा अवार्ड्स के लिए एलिजिबल हो। डन। ओके। द अवार्ड इज नॉर्मली नॉट कन्फर्ड पोस्टुमसली, पोस्टुमसली डेथ के बाद ये जनरली नहीं दिया जाता है, बट अगर कुछ ऐसे केस हैं जो कि डिजर्व कर रहे हैं, डिजर्विंग केसेस हैं, तो गवर्नमेंट वहां पर कंसीडर कर सकती है कि पोस्टुमसली वहां पर ये अवार्ड दे दिया जाए। The higher category of Padma Award can be conferred on a person only when a period of at least 5 years has elapsed since the conferment of the earlier Padma Awards. पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अगर आपको पद्म श्री मिल गया, अब उसके बाद मिनिमम 5 साल होंगे, उसके बाद ही आपको अपग्रेड लेवल का पद्मा अवार्ड यहाँ पर दिया जा सकता है। बट अगेन डिजर्विंग केसेस में रिलैक्सेशन करी जा सकती है। वैसे तो 5 साल है, बट डिजर्विंग केस में सरकार चाहे तो यहां पर कर सकती है। अब आपके पास आया कि अवार्ड्स कौन दे रहा है। राष्ट्रपति देते हैं यूजुअली मार्च और अप्रैल में हर एक साल, वेयर द अवार्डीज आर प्रेजेंटेड अ सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड अ मेडलियन। एक मेडल लगता है आपके चेस्ट पर एंड इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जितने भी रेसिपेंट होते हैं उनको एक यहाँ पे मेडल मिलेगा विच दे कैन वियर ड्यूरिंग द सेरेमोनियल फंक्शंस। जो भी यहाँ पर मेडल है जो आपके चेस्ट पे लग रहा है, प्राउड जो है, वो कोई भी स्टेट का फंक्शन होता है, सेरेमोनियल होता है, उस पर वो लगा सकते हैं। जो नेम्स होते हैं अवार्डीज के वो गैजेट में आ जाते हैं जिस दिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी आपकी हो रही होती है। ओके। जितने भी अब टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं गिवन इन अ ईयर, एक्सक्लूड करके है पोस्टुमसली और एनआरआई को, वो 120 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि 120 से ज्यादा नहीं होंगे। The award does not amount to a title and cannot be used as a suffix or prefix to the awardee name. ठीक है, यहां पर does not amount to a title. Okay. पद्मा अवार्ड्स 54 में मैंने बताया आपको स्टार्ट किए गए थे, हर साल होते हैं रिपब्लिक डे पे, एक्सेप्ट 78 में, 79 में एंड 93 से 97 में। यहां पर इंटरप्शन आई है। अब ये आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि कौन से टाइम पर इंटरप्शन आई थी, 78, 79, 93 टू 97। अब आया क्वेश्चन, कौन डिसाइड कर रहा है। कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ऑल द नॉमिनेशन आर प्लेस्ड बिफोर द कमेटी, जिसको प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसको हेड कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी इनको हेड कर रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट सेंट्रल लेवल पर। स्टेट में चीफ सेक्रेटरी हाईएस्ट होती है, इंक्लूडिंग होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट एंड 4 to 6 एमिनेंट पर्सन। 4 से 6 एमिनेंट पर्सन होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड होंगे, ठीक है, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट। जितनी भी रिकमेंडेशन होंगी कमेटी की वो प्रधानमंत्री को यहाँ पर जाएंगी एंड राष्ट्रपति के पास जाएंगी अप्रूवल लेने के लिए। फाइनल अप्रूवल के बाद हम देखते हैं कि उनको वो पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कमेटी, प्रधानमंत्री। कौन हेड कर रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी। अब ये न्यूज यहाँ पर अभी करंट अफेयर्स में चल रही है, तो आपको पता हो कि पद्मा अवार्ड्स कौन देता है, यहाँ पर क्या उसकी हिस्ट्री है, यहाँ पे क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, ये सब आपको पता हो। बिकॉज यूपीएससी आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सीडीएस का, सीएपीएफ का, इसी तरीके से सवाल उठाएगा। वहीं अगर हम बात कर लें एफकैट की या इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम की, तो अगर इसमें से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया तो 120 का आ सकता है कि उससे ज्यादा अवार्ड ही नहीं होंगे। कमेटी कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, कमेटी को कौन हेड कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री ये अवार्ड देती है, इस तरीके से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप हमारे सारे सेशन से आपको ये समझ जरूर आ गया होगा कि न्यूज़पेपर को कैच कैसे करना है। बिकॉज न्यूज़पेपर को अगर आपको एक बार कैच करना आ गया कि न्यूज यहाँ पर किस तरीके से कौन सी इंपॉर्टेंट है फॉर द एफकेट सीडीएस, उसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद हर रोज पता लगता रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम के लिए। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.